प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करें कि जब विवाह संस्कार होते हैं हमारे लोगों के घरों में, और सनातन धर्म की पद्धति भी यही कहती है कि उसमें एक दिन होता है धनधरेती, जिसमें माताओं का काम होता है। फिर होता है मंडप, जिस दिन विवाह होता है या विवाह से एक दिन पहले मातृ पूजन किया जाता है। ये मातृ पूजन क्या होता है? तो मातृ पूजन का सीधा सा भाव मैं आपको बताता हूं कि हमारे यहाँ के जो भी पितृगण हैं, उन पितरों को आमंत्रित किया जाता है कि पितृ देवतुल्य होते हैं, देवता के समान होते हैं, और उन देवताओं को बुला करके बिठाने का एक स्थान दिया जाता है। तो उनको कहाँ पे बिठाला जाता है, कैसे उनका पूजन किया जाता है, इसी विषय पे हम आज आपसे चर्चा करते हैं। और इनका पूजन करने से, इनको बुलाने से विवाह संस्कार के जो कार्य हैं ये निर्विघ्नता पूर्ण होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं है कि कोई विघ्न आएगा। क्योंकि पितृ जो होते हैं अपने परिवार के ऊपर सदैव प्रसन्न होते हैं, और उनको विद्या बुद्धि और व्यापार वृद्धि, वंश वृद्धि और उत्सव होते रहे, ऐसे आशीर्वाद दिया करते हैं। तो जब विवाह के एक दिन पूर्व हम मातृ पूजन उसको बोलते हैं, मातृ पूजन करते हैं, तो किस तरह से पितरों को बुलाते हैं। एक खाली कलश होता है जिसको हम मटकी भी बोलते हैं, और ग्रामीण भाषा में उसको भड़िया भी बोलते हैं। मिट्टी का पात्र होता है, मटका बोलते हैं। तो उस मटके को रखते हैं उसी मंडप के नीचे। देखिए, जैसे मैंने अभी मंडप का आपको बताया इसके पहले वीडियो में, तो मंडप के नीचे ही फिर सारे कार्य होते हैं। मंडप एक मंदिर हो गया, और विवाह इत्यादि कार्यों में जितने भी काम होंगे सारे उसी मंडप के नीचे होंगे, उसी मंदिर में होंगे। तो मंडप के नीचे आपको उस भड़िया को रखना है, और घर का जो वृद्ध और बुजुर्ग, मतलब ओल्ड मैन होता है, या जो लेडीज होती हैं, जो घर की मुखिया होती हैं, बुजुर्ग होती हैं, उनको आज के दिन व्रत रखना होता है। और वह शाम को नवीन वस्त्रों को, नए वस्त्रों को पहन करके फिर मातृ पूजन वही करती हैं। वो जितने भी घर के पूर्वज हैं, पहले तो समस्त देवी देवताओं को निमंत्रण दिया जाता है। और वो दिया कैसे जाता है, एक कपड़ा होता है, उस कपड़े को ऊपर उसके मटके के डाल लिया जाता है, हाथ में चावल ले करके, और मटके के अंदर हाथ कर लिया जाता है। फिर उसी में वो थोड़े थोड़े चावल छोड़ते रहें और देव पितरों को निमंत्रण देते रहें, देवताओं को उसके अंदर बिठाते रहें, फिर ऊपर से वो कपड़ा बंद कर दिया जाता। इस तरह से सभी देव पितरों को बुला करके और उनको बिठाया जाता है। अब देखिए, देव पितरों को खोलना कब होता है? मातृ पूजन जब आपने किया तो देव पितर आकर के आपके बैठ गए। पितृ देवता, क्योंकि पितृ देवता होते हैं, तो पितृ देवता आपके आकर के बैठ गए। अब इसके बाद में जब विवाह का कार्य हो रहा होता है, जिस समय फेरे हो रहे होते हैं, तो फेरों के समय वह जो पात्र है जिसके ऊपर कपड़ा पड़ा हुआ है, जो मटका है, जो वह मिट्टी का पात्र है, उसके ऊपर कपड़ा पड़ा हुआ है, उस कपड़े को हटाते हैं। क्योंकि देव पितृ प्रसन्न होते हैं, हमारे जो पितृ हैं ये प्रसन्न होते हैं कि हमारे घर में आज इस बिटिया का विवाह हो रहा है, चलो हम लोग भी चल करके देखते हैं। तो वो वहाँ से कपड़े को हटा दिया जाता है। तो इस तरह से मातृ पूजन करते हैं। और मातृ पूजन के अपने अलग अलग विधान हैं, परंतु शास्त्र मत यही विधान है कि देवताओं को, अपने मातृपितृ को, अपने जो हमारे कुल के देवी देवता है उनको भी स्थान उसी में दिया जाता है। मातृ देवो भव जैसे कहते हैं, पितृ देवो भव कहते हैं, इसी तरह से हमारे ये देवता स्वरूप है, इनको बुला करके स्थान दिया जाता है और इनका पूजन किया जाता है। विधिवत पूजन होता है इनका, और विधिवत स्थान भी दिया जाता है। कहीं कहीं पे आटा भी कूटा जाता है, कहीं कहीं पे सिलबट्टे से दाल भी पीसी जाती है। इस तरह से अनेक लोक प्रचलित भी मत है, परंतु सीधा सा भाव यही है कि पितरों को निमंत्रण दिया जाता है मातृ पूजन के दिन, और उनका पूजन इत्यादि किया जाता है। तो मित्रों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।